यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के तहत देश भर में 9 बैंक यूनियंस के 10 लाख बैंक कर्मी केंद्रीय सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज और कल 2 दिन की हड़ताल पर सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है कि निजीकरण से मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जैसे कि बैंकों की ग्रामीण शाखाएं बंद होंगी। बैंकों का संचालन एक निजी कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा, जिससे आने वाले समय में नौकरी के अवसर कम हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। निजीकरण के बाद बैंकों में ऋण सीमित हो जाएंगे। सरकार की सभी योजनाएं सरकारी बैंकों द्वारा ही सुचारू रूप से चलाई गई है, जैसे कि जनधन योजना के अंतर्गत खाते निजी बैंकों की तुलना में सरकारी बैंकों द्वारा ज़्यादा खोले गए हैं। और भी बहुत सी ऐसी मुश्किलें हैं जिनका सामना आम जनता को करना पड़ेगा। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान से आने वाले समय में बैंकों के निजीकरण के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया जाता रहेगा। आज की इस हड़ताल में प्रदेश के बैंकों के सभी सचिव, महासचिव, संयोजक और अध्यक्ष उपस्थित रहे। शिमला से कपिल की रिपोर्ट। बैनर तले बैंकों की 9 यूनियंस आज लगभग 10 लाख एम्प्लॉइज़ को लेकर सड़क पर उतरी हैं और उसका कारण केंद्रीय सरकार की गलत नीतियां और जो पिछले अभी बजट में जो उन्होंने अनाउंस किया है कि कुछ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं। हम ये आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और उसी के लेते हुए आज हमारे 2 दिन की ये पूरे देश भर में ये 2 दिन की स्ट्राइक है 15 और 16 तारीख को। और इस स्ट्राइक में हमारा एक ही मुद्दा है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं कन्वर्ट होने चाहिए। और आप सब लोगों को ये बता के हमें बड़ा दुख होता है कि ये वही सरकार है कि जो कुछ समय पहले जब हमारा मर्जर हुआ था उन्होंने ये तय किया था कि आने वाले समय में अब किसी भी तरह से कोई ना रिट्रेंचमेंट होगी, ना कोई पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट होगा। आप समझ सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद कितना ज़्यादा रूरल ब्रांचेज, जो हमारी ग्रामीण ब्रांचेज हैं, शाखाएँ, वो बंद होंगी। स्टाफ को रिट्रेंच किया जाएगा। आने वाले समय में जो हमारी जनता है उनके लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में आप सब जानते हैं कि जो मिनिमम बैलेंस है वो 5,000 या 10,000 रखा जाता है, जबकि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो लोन जो हमारे सरकारी योजनाओं के तहत चलते हैं 10,000 तक का तो छोटा लोन हम करते हैं, जो कि प्राइवेट बैंक्स में ये योजनाएं नहीं चलती। कुछ समय पहले हमारे जो जनधन योजना एक केंद्रीय सरकार द्वारा लाई गई थी, उसमें हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 33 करोड़ अकाउंट्स खोले गए थे और आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्राइवेट बैंक्स में सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख अकाउंट खोले गए थे। तो आप ये एक बहुत बड़ा अनुभव है हमारा कि पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा जितनी भी हमने योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं थी, उन्हें सिरे चढ़ाया है, उतना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उसमें इतना काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे जो PSUs हैं, जिनको लेकर अभी आपको बताया गया है कि वो बार बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक चीज़ को कहते हैं कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको कुछ समय से धक्के देकर चलाया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि धक्के देने के लिए किसने कहा है? हम तो ये कहते हैं कि सरकार की कोई ऐसी नीति आए। ख़ासतौर पे मैं बैंकिंग सेक्टर के लिए कहना चाहूँगा कि अगर ईमानदारी से जो हमारे डिफ़ॉल्टर्स हैं, हमारे जो NPAs हैं, जो बिग कॉरपोरेट्स हैं, उनके लोन अगर रिकवरीज प्रॉपर तरीके से की जाएं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बैंक को प्राइवेट करने की और मर्जर की भी नौबत ना आती। आप सब ये जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले 1 करोड़ 94 लाख करोड़ जो अमाउंट है वो बिग कॉरपोरेट्स का अमाउंट वो वेव किया गया, उनका वन टाइम OTS किया गया, वन टाइम सेटलमेंट किया गया। और आप हैरान होंगे कि एक 94 करोड़ का अकाउंट जो 12 करोड़ में सेटल कर दिया जाता है और उसका जो 82 करोड़ का जो लॉस है वो बैंक को भुगतना पड़ता है। तो हम ये चीज़ें आज के आपके माध्यम से लोगों को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो जनता के लिए बैंक हैं और ऐसी जगहों पे, दूर दराज ऐसी जगहों पे बैंक खुले हैं। सोशल जो हमारा मुद्दा रहता है कि सोशल बैंकिंग हो,
वो प्राइवेट सेक्टर में किसी भी तौर पे नहीं हो सकती। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में उनकी ब्रांचेज रहेंगी, बाकी की जो दूसरी ब्रांचेज वो बंद कर दी जाएंगी। जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं कि वो हमारा साथ दें इस मुहिम में और बढ़ चढ़ कर हम लोग इस चीज़ को केंद्र सरकार तक बात पहुंचाएं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को या पब्लिक एंटरप्राइजेस को ये ज़रूरी नहीं है कि उनको प्राइवेट सेक्टर को धकेला जाए। आज जो बैंक के हमारे बहुत बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, आने वाले समय में यही प्राइवेट बैंक्स उनके नाम किए जाएंगे। ठीक है, इसलिए आज हम 10 लाख उसके बाद 17 तारीख को जनरल इंश्योरेंस जीवन बीमा संसद में ये कहा श्रीमती इंदिरा, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की।